और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है दोस्तों जेआर ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल का। मेरा नाम है दोस्तों गौरव मुंद्रा और मैं कॉमर्स के बच्चों को जो 11th एंड 12th में है वो सभी को मैं दोस्तों एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। और दोस्तों आज का ये जो लेक्चर है ना यार, ये मेरे प्यारे से प्यारे एकदम दुलारे 11th के जो अभी नए नए 10th पास आउट बच्चे मेरे प्यारे से, उनके लिए मैं लाया हूँ जिनको मैं एसपी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, और उसका भी दोस्तों लेसन नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। आई नो हम बहुत टाइम बाद आए, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। क्योंकि यार दोस्तों देखो, मैं अब जो बच्चे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े होंगे शायद उनको तो पता ही होगा मैं कहाँ बिजी था। मैं थोड़ा सा ट्रेनिंग वगैरह चल रही है मेरा, जिसको पता नहीं दोस्तों मैं एक फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं बहुत जल्द कंपनी सेक्रेटरी बन जाऊंगा, तो उसके लिए आपको लाइसेंस के लिए ना ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है और वो ट्रेनिंग मेरी चल रही है। तो फिर बस वही, हाँ बिजी था मैं। और जैसे ही टाइम मिला तो सबसे पहले आपके सीनियर्स के लेक्चर बनाए। आपके सीनियर्स यानी कि जो आपके 12th के बच्चे थे, मैंने उनका सिर्फ एक लेसन कंप्लीट करवाया था, लेकिन अब मैंने उनके 4-5 लेसन कंप्लीट करवा दिए। लाइक एसपी के हमने 3 कंप्लीट कर दिए, ओसी के भी हमने 4th लेसन तक कंप्लीट कर दिया है। तो वही मतलब थोड़ा उनके लेक्चर्स को मैंने स्पीड अप किया। अब आपकी बारी है, टेंशन ना लो और स्टार्ट करते हैं फिर। दोस्तों वैसे आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आज, कैसे चल रहा है? मतलब कॉलेज 11th में आप आ चुके हो, अभी वो 10th का स्ट्रेस है कि नहीं अभी? मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं? अब आप एसपी के बच्चे हो, इसका मतलब ये गारंटी है कि आपने मैथ्स नहीं लिया है। तो वो बच्चे होंगे ना मेरे जैसे जो मैथ्स का पीछा ऐसा छूट गया है अभी, तो बहुत खुश होंगे एकदम। ऐसे कोई बच्चे है कि नहीं यहाँ पे? एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी यार फ्रेंड्स, मैं आपसे ये समझता हूँ कि आपने जो एसपी का सब्जेक्ट लिया है ये क्यों लिया है। आई होप आपने ये ऐसा ना बोलो आप कि सर मेरे दोस्त ने लिया था, मेरे फ्रेंड ने लिया था, मेरी परपेचुअल सक्सेशन ने लिया। अच्छा नहीं, आपको तो नहीं पता होगा परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है। कोई नहीं, अभी आप एसपी एक्चुअली कैसे है ना, ये हमारा एक सिग्नेचर जोक है जो लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था 11th के बच्चों ने। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन वाला ये आपको मैं सिखाऊंगा, तब आप खुद बोलोगे अच्छा ये जोक था। ठीक है, तो जो अभी हम इतने साल तक कैरी करते आ रहे हैं उसको, इतने टाइम तक। और दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने एसपी लिया क्यों? तो बच्चा कह रहा है सर क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिया था, क्योंकि सर मेरी एक 10th में क्रश थी उसने लिया था। अच्छा बेटे, क्योंकि सर मेरे पेरेंट्स ने बोला, क्योंकि मैथ्स पसंद नहीं सर मेरे को इसलिए लिया मैंने। ठीक है चलो। अब लेकिन दोस्तों मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आपने एसपी ले लिया है ना, अब एक बार इसका पर्पस जान लो। देखो यार दोस्तों, अपने कॉमर्स के फील्ड में ना 3 डायमंड्स कहते हैं। एक ऐसे 3 प्रोफेशनल कोर्सेज है जिनको डायमंड कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यार वो अलग ही है कुछ। जैसे कि दोस्तों सीए, सीएस, सीएमए, ये तीनों डिग्री एकदम इक्विवेलेंट है, कोई किसी से बड़ा नहीं, कोई किसी से छोटा नहीं। और दोस्तों ये तीनों अपने कॉमर्स की फील्ड की शान है। ठीक है, अब सीए और सीएमए के लिए दोस्तों आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन है, लेकिन सीएस के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना इंट्रोडक्शन। तो सीएस के लिए दोस्तों ये एसपी सब्जेक्ट है। ये एसपी सब्जेक्ट्स आपको पूरी तरह से मोटिवेट करेगा कि आप कंपनी सेक्रेटरी क्यों नहीं बनते। जैसे आपको अकाउंट्स पढ़ के ऐसा लगता होगा ना कि सर सीए और सीए में अगर मैं करूंगा तो मजा आ जाएगा। अगर ऐसा अकाउंट्स, किसी को अकाउंट्स प्यार है तो उसको वो फील्ड में जाना चाहिए। अगर किसी को एसपी से प्यार होता है तो उसको कंपनी सेक्रेटरी के कोर्स में आना चाहिए कि नहीं? तो ये आपसे चाहता है। और किसी को ओसीएम से प्यार होता है तो उसको एमबीए के लिए जाना चाहिए कि नहीं? मैनेजमेंट रिलेटेड बीबीए करना चाहिए, मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहिए। तो ये अपने जो सब्जेक्ट है कुछ इस तरह से डिवाइडेड है, जो बच्चे नहीं समझते तो फिर वो सब्जेक्ट से प्यार नहीं कर पाते। तो पहले सब्जेक्ट्स का मोटिव समझो कि वो आपको किस तरफ डायरेक्शन ले जाना चाहता है। लाइक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब्जेक्ट्स आपको किस तरफ खींच रहे हैं आपको अपना। अगर आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, कुछ कॉलेज में ना बैंकिंग का भी सब्जेक्ट है। लाइक एसपी, बैंकिंग, मैथ्स, ये सब में ऑप्शंस है। तो कुछ बच्चे वहां पे ना बैंकिंग सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। तो बैंकिंग, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जा सकते हैं। बैंकिंग की फील्ड में आगे कैसे बढ़ना है वो सब्जेक्ट्स में लिखा है। तो आपके इंटरेस्ट के साथ आपको कभी भी सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करना चाहिए समझना। अब जैसे एसपी जो है ना दोस्तों, ये पूरा सब्जेक्ट जो है ये एक कंपनी सेक्रेटरी सीएस के रिलेटेड बहुत बातें करता है। और लेसन नंबर 1 में वही लिखा है कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। क्योंकि दोस्तों आपने अब तक सेक्रेटरी सुना होगा, सेक्रेटरी यानी कि किसी का कोई पर्सनल सेक्रेटरी। जैसे कि सर अपने महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े आदमी हैं, तो वो क्या करते हैं ना, वो एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता उनका सेक्रेटरी है कि नहीं, लेकिन उनका ना एक सेक्रेटरी है, मतलब उनका एक पर्सनल असिस्टेंट है जो उनका सब ध्यान रखता है कि सर को कब मीटिंग अटेंड करना है, उनका कब मैच है, उनको कब प्रैक्टिस के लिए जाना है, कब ट्रेनिंग है, कब किसका कॉल उठाना है। ऐसे बड़े बड़े जो बिजी पर्सन होते ना, जैसे कि अब जैसे आप मानोगे नहीं, हमारे अंबानी जी हो गए, अपने रतन टाटा जी हो गए, हमारे गौतम अडानी जी हो गए, ये लोग जो इतने बड़े बड़े लीजेंड्स है, ये लोग क्या करते हैं दोस्तों, इनका बहुत बिजी स्केड्यूल होता है। आप मानोगे नहीं, ये लोग के पास 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है। तो ये इनका इतना बड़ा फैला हुआ बिजनेस
ये चलेगा और इनको डे टू डे अपडेट मिलती रहे, ये पर्सनल सेक्रेटरी का इनका काम होता है। ये लोग अपने लिए एक पर्सनल सेक्रेटरी अपॉइंट करते हैं और ये सेक्रेटरी उस चीज का ध्यान देता है, उनको अपडेट देते रहता है। लेकिन दोस्तों अब आपके मन में ख्याल हो गया कि यार क्या सर, किसी का असिस्टेंट बनना है, ये कैसी बात हो गई, मेरे को नहीं करना ये कोर्स, मुझे सीएस करना ही नहीं है। मेरे भाई सीएस जो है ये कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है। तू एक किसी इंसान का नहीं, तू पूरी कंपनी का एक अकेला सेक्रेटरी बनने वाला है। तो मतलब तू सोच सकता है तेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तू किस लेवल पे काम करता होगा। तू दोस्त मेरे, तू सीईओ सीएस कहां पे बैठता होगा, तू समझ रहा है। सीएस जो है तू ऑब्वियस सा बात है कंपनी के टॉप नॉच लोगों के साथ बैठता है, यानी कि तू कंपनी के सीईओ है ना, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का मैनेजर यानी कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाला मैनेजर नहीं, पूरे कंपनी का मैनेजर की बात कर रहा हूं मैं। तू कंपनी के डायरेक्टर, ये लोग के साथ बैठता होगा, बिल्कुल ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि तू कंपनी का सेक्रेटरी है। तो किसी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है किसी का, तो पूरी कंपनी का सेक्रेटरी है। अब आपको ये सेक्रेटरी पे फीचर्स, और इस आज की इस लेक्चर में हम फीचर्स और दोस्तों इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे। अब दोस्तों 11th में आप आ चुके हो ना, तो आपको एग्जाम पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फॉर 4 मार्क्स एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ सेक्रेटरी, तब आपको ये लिख के आना है। और यहाँ पे दोस्तों कैसा होता है एग्जाम में, जैसे ये उसके हेड पॉइंट्स, इसको हेड पॉइंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है, सिर्फ हेड पॉइंट्स लिख कर आओगे, आपको 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे 4 में से। मार्क्स कोई टीचर देते भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ हेड पॉइंट्स नहीं लिखना होता, उसके अंदर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करना होता है वो पॉइंट से कि आपने वो पॉइंट यहाँ पे क्यों लिखा। अब दोस्तों ये फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं इतनी डीप डिटेलिंग में जा रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैसे इस चीजों को अटेम्प्ट करना है। अब बाकी फीचर्स यानी कि आप ऐसी कुछ चीजें एक सेक्रेटरी में जो सबसे पहले नोटिस करते हो, वो क्या करते हो, आओ उसको लिखो। अब जैसे दोस्तों देखिए, इसमें पहला है इंडिविजुअल। कोई कंपनी किसी का सेक्रेटरी नहीं बन सकता। कंपनी के हाथ पांव होते हैं क्या? नहीं ना, कंपनी तो एक बिल्डिंग होती है सर, है ना। ये मेरे पास ना एक बॉटल, एक ये पेन है दोस्तों, ये पेन किसी का सेक्रेटरी बन सकता है क्या? अरे सर कैसा बात करते हो आप, वो तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग किसी का सेक्रेटरी कैसे बन सकता है सर? चांस ही नहीं है। तो एक इंडिविजुअल, आप या मेरे जैसे लोग जिनके हाथ पांव है, जो खुद के डिसीजंस ले सकते हैं, जो उतनी स्किल सेट रखते हैं, जो उतना नॉलेज रखते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, वो आदमी सेक्रेटरी बन सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब मैंने जो बोला ये आपको इंग्लिश में लिखना है, अपने मन से लिखो चलेगा, हर चीज यहाँ पे याद नहीं करनी है, आपको अपने स्किल सेट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आपको इंग्लिश फ्रेमिंग आनी चाहिए ये चीज करने के लिए, और 11th है ही इंग्लिश फ्रेमिंग की सीखने के लिए, सो दैट आप 12th में अच्छे मार्क्स लाओ। क्योंकि देखा है दोस्तों 12th का सिलेबस बहुत बड़ा है, आप 12th में ना हर चीज याद करके एग्जाम में स्कोर नहीं कर सकते दोस्तों। वहां पे आपको खुद से लिखना आना चाहिए, खुद की इंग्लिश में। ड्यूटीज, अब दोस्तों सेक्रेटरी जो है ना, यहाँ पे ये वाले लेसन में तो आपको ये कंपनी सेक्रेटरी की तरफ ले जाता है ये पूरा लेसन ही। और दोस्तों इसकी जो ड्यूटी है कंपनी सेक्रेटरी की, कंपनी में बहुत सारी ड्यूटीज है, उसको कंपनी में बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, नोटिस प्रिपेयर करना पड़ता है, डायरेक्टर्स को नोटिस सेंड करना पड़ता है। अरे डायरेक्टर सुनो ना, आप जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर हो, आपका दूसरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ आज मीटिंग है, तो चलना पड़ेगा भाई अपन को। आप हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरी कंपनी में, तो ये सब जो है ना एक कंपनी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी दिखता है, ठीक है। ये इसके क्या है दोस्तों, फीचर्स है। ये छोटी मोटी ड्यूटी नहीं रखता, ये बहुत ही बड़ी लेवल की ड्यूटी रखता है, और इसने अगर ड्यूटी में कुछ मिस्टेक कर दी तो पूरी कंपनी को बेयर करना पड़ेगा। और कंपनी यानी कि एक कंपनी में दोस्तों 10,000 15,000 अगर एम्प्लॉयज होंगे तो वो सारे के सारे बेयर करेंगे एक इंसान की वजह से। तो समझा कंपनी सेक्रेटरी कितनी बड़ी अथॉरिटी, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है, तो ये उसकी ड्यूटी है। फिर दोस्तों क्वालिफिकेशन, अगर आपको एक कंपनी सेक्रेटरी बनना है दोस्तों, तो ऑब्वियस सा बात है आपको ICSI, ठीक है, ये हमारी इंस्टीट्यूट है कंपनी सेक्रेटरीज की, आपका होमवर्क इनका आपको फुल फॉर्म निकालना है। ICSI सर्च करके आओ और फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में लिखना कि ICSI का पूरा फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब ICSI जो है ना दोस्तों, ये हमारी कंपनी सेक्रेटरी के लिए हमारे गॉड है। तो हम हमारे गॉड जी को बोलते हैं कि सर हम हमें आपके अपने शरण में ले लो, यानी कि हमें आपके पास रजिस्टर करवा लो, हम आपके एग्जाम्स क्लियर करेंगे, हमको आप अपना लाइसेंस दे दो कि हम आपके ऑफिशियल मेंबर हैं। तो ये क्वालिफिकेशन लगती है कंपनी सेक्रेटरी को। उसको ICSI के पास जाना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है, सारे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ता है, फिर जाकर लाइसेंस मिलता है। चलो फिर है अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों जो कंपनी है ना, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का CEO, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर्स, कंपनी के सारे प्रोमोटर क्या होता है, कंपनी का फाउंडर क्या होता है, ये सब आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। पर टेंशन ना लो, क्योंकि पूरे 11th SP में हम उनके बारे में ही जानने वाले हैं कि CEO क्या होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, डायरेक्टर क्या होता है, कंपनी क्या होती है, MOA क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, कंपनी बनती कैसे है, ये तक आपको 11th में एक इंट्रोडक्शन मिल जाएगा।
तो 11th का सिलेबस मुझे एसपी का बहुत पसंद है। आप अगर इंटरेस्ट बनाओगे ना तो ये एसपी आपको बहुत प्यार करेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हो इस पूरे सब्जेक्ट को, आप बस इसके लिए पढ़ते हो क्योंकि अरे मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैं तो उससे अच्छा तो एसपी है, तो ये एसपी जो है ना आपकी बैंड बजा के रख देगा, क्योंकि 12th का एसपी बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपका 11th एसपी अच्छा होगा तो आपका 12th अच्छा जाएगा। 11th में आपने गड़बड़ी करी है तो 12th में उसका आपको नुकसान झेलने को पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये अपॉइंटमेंट देख लिया हमने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो लोग इसको अपॉइंट करते हैं। और ये जो है ना दोस्तों केएमपी कहलाता है, की मैनेजेरियल पर्सनल। और कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों ये एक ऐसा कोर्स है, ये एक ऐसी डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, ये एक ऐसी डिग्री है जो बाय वर्च्यू यानी कि बस आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी बन गए तो आप अगर किधर कंपनी में काम करते हो तो जस्ट बाय हैविंग अ डिग्री आप कंपनी के टॉप नॉच आदमी कहलाओगे। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, कंपनी में प्रूफ करना पड़ता है, बिजनेस चलाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि आप उस पोजीशन के लिए बहुत ही एलिजिबल इंसान हो, आपने मतलब बहुत धंधा किया है, बहुत बिजनेस किया है, एकदम तगड़ा बिजनेस किया है, तब जाकर आपको कंपनी का सीईओ बनाया ना। आपको बस मेरिट डिग्री पास करनी है और इस डिग्री के बदौले आप कंपनी के वही लेवल पे आ जाओगे। अब आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में इतना बड़ा रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है, और ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जो मार्केट में चल रहा है वही देखते हैं। इसलिए बोलूंगा थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाओ, और भी डिग्रीज है बहुत सारी, और प्रोफेशनल डिग्री है भाई, छोटी मोटी तो डिग्री है नहीं। तो देखो आपका इंटरेस्ट का है, पता करो 11th को और 12th को इसी चीज में इस्तेमाल करो कि मुझे कौन सी फील्ड में आगे बढ़ना है, और एक बार 12th हो गया ना फिर उस फील्ड में आपको बहुत आगे बढ़ना है, उतने एफर्ट्स लो। चलो फिर है दोस्तों पेड एम्प्लॉय। अब मैंने क्या बोला, केएमपी है कंपनी का, जस्ट बाय पासिंग ए डिग्री। दोस्तों आप कोई भी डिग्री दुनिया में नाम ले लो, चाहिए वो आईआईटी क्यों ना हो, या चाहिए वो कुछ भी जो आपको डिग्री का नाम आता है, कंपनी में अगर आप एजुकेशन वाइज जो सबसे ऊपर होता है तो वो होता है कंपनी सेक्रेटरी, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी को केएमपी कहते हैं। और केएमपी की पोजीशन के लिए लोग 20-20, 15-15 साल मेहनत करके पहुंचते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जस्ट बाय हैविंग अ डिग्री वहां पे पहुंचता है। तो ये फर्क है। डिग्री यानी कि कौन सी डिग्री? कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री। चलो आईसीएसआई का मेंबर बनना पड़ता है भाई, इतना आसान काम नहीं है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है बहुत बड़ी। अगर कंपनी सेक्रेटरी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कंपनी आपको जो फोड़ने वाली है, कंपनी के साथ साथ आपको आरओसी पेनल्टी लगाएगी, सेबी पेनल्टी लगाएगी, हैवी फाइन्स लगेंगे आप पे। चलो आगे देखो यहाँ पे पेड एम्प्लॉय यानी कि दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी जो है फ्री में काम नहीं करता, उसको सैलरी मिलना चाहिए। मानता वो एक प्रोफेशनल आदमी है तो प्रोफेशनल आदमी फीस लेता है, ये हमने ओसीएम में सीखा था, लेकिन वो एक प्रोफेशनल आदमी यहाँ पे जॉब कर रहा है ना, तो उसको आप सैलरी देते हो। पेड एम्प्लॉय वो फ्री में काम नहीं करता। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, अभी हम इतने देर से बात करते आ रहे कि कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का टॉप नॉच आदमी है, वो कंपनी के बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है, तो इसका ये मतलब हुआ ना 100% कि उसको कंपनी का हर एक चीज पता होगा, उसके पास कंपनी की हर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, उसके पास कंपनी का शेयर का भाव कब ऊपर होएगा, शेयर का भाव कब नीचे होगा, क्या उसे पता नहीं होगा? भाई उसे पता होता है, तभी उसको कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर कहते हैं। आप मानोगे नहीं, कभी कंपनी का कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाहर आ जाता है ना, इसे इलीक हो जाती है, तो सबसे पहले सीएस को ही पकड़ा जाता है, सीएस को और उसके डायरेक्टर्स को। आ भाई बैठो, स्वागत करें आपका, किसने इंफॉर्मेशन लीक कराई ये बताओ। तो सबसे पहले इनको फोड़ा जाता है। तो ये कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, इसके पास कंपनी की हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। रिप्रेजेंटेटिव, दोस्तों अब देखो यार, रिप्रेजेंटेटिव किसी का इंडिविजुअल का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है। जैसे कि एक लॉयर, वो किसी को बिहाफ में उसका केस लड़ रहा है, तो लॉयर जो होता है ना दोस्तों वो रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो ऐसे ही दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन किसका? कंपनी का। जैसे आप रिलायंस का आप सर्च करना गूगल पे, मैं क्या बोल रहा हूं दोस्तों, क्या कभी आप किसी एम्प्लॉय का नाम लिखते हो या किसी डिग्री का नाम लिखते हो, ठीक है, तो क्या उसका नाम गूगल पे आता है? नहीं ना, ऐसे कैसे आ सकता है? लेकिन दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, जब आप कंपनी सेक्रेटरी या प्रोफेशनल कोर्सेज का नाम लिखते हो और उस पर्टिकुलर टॉप नॉच लेवल ऑफिसर का नाम लिखते हो, तब उसका नाम गूगल पे भी आता है। तो दोस्तों जब आप रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी या जो भी आपकी फेवरेट कंपनी उसका नाम लिखते हो और उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी ऑफ डैश कंपनी लिखते हो, तो आपको उस पर्सन का नाम आपको गूगल पे देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वो जो पर्सन है, जब वो कंपनी का कोई ऑफिशियल नोटिस आता है ना, कोई भी ऑफिशियल नोटिस, उसके नीचे कंपनी का चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर या डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स और एक कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर जाता ही है। तो जब भी कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आप देखोगे किसी भी कंपनी का, अभी जैसे आपने देखा होगा, अभी अगर कोई इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एक्टिव है तो उसे पता होगा, हिंडनबर्ग करके कंपनी उसने
अडानी जी पे कुछ एलिगेशंस लगाए, तो एलिगेशंस में अडानी जी ने उस चीज का रिप्लाई दिया, अडानी जी की कंपनी ने, है ना। तो हमारे जो लीजेंड आदमी है अडानी जी, उनकी जो कंपनी है, उन्होंने उस चीज का रिप्लाई दिया। तो उसके रिप्लाई में भी एकदम लास्ट में कंपनी सेक्रेटरी का सिग्नेचर था। पूरी कंपनी में किसी का भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का था। तो ये रोल प्ले करता है कंपनी सेक्रेटरी। तो ये उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव, वो पूरी कंपनी को बिहाफ में वो कंपनी सेक्रेटरी रिप्रेजेंट कर रहा है भाई। चलो आगे क्वालिटीज। अब देखो यार, आपके पास इतनी सारी आपको काम करना, इतना सारा आपको मेहनत करना, इतना बड़ा पोजीशन आप रोल प्ले कर रहे हो, तो दोस्त आपके पास वो क्वालिटी होनी चाहिए। आप एक कंपनी सेक्रेटरी का अगर आप सैलरी देखते हो ना, तो आप सुनोगे कोई 6 लाख कमा रहा है, 7 लाख कमा रहा है, कोई 4 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, क्योंकि भाई उसके पास वो क्वालिटी नहीं है। या तो वो फ्रेशर है, उसके पास थोड़ा इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आ जाए और वो काम सीख ले ना, काम और नॉलेज अगर आपके पास हो तब आप बहुत आगे जाओगे। अगर उसके पास वो है चीज, वो कंपनी सेक्रेटरी आगे बढ़ेगा। तो ये क्वालिटी आप में होनी चाहिए, काम सीखने का जज्बा होना चाहिए, कुछ सीखने का जज्बा होना चाहिए, लेजी वाला नेचर नहीं होना चाहिए। अरे छोड़ो ना यार, क्या करूं, क्या पढ़ाई करके क्या होएगा, क्या करना है पढ़ाई करके। अगर आप ऐसे करोगे तो शायद पैसा कमाना मुश्किल हो जाएगा यार। चलो अब ये जो टॉपिक है, अगर आपको दोस्तों फीचर्स समझा तो आपको इंपॉर्टेंस भी समझ जाएगा। दोनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क के लिए आ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी बताओ या फिर फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी बताओ। दोस्तों मेन टास्क पता है क्या है? ये हेड पॉइंट्स याद करना। तो ये मेहनत करनी पड़ती है, और इसके लिए ना दोस्तों हेड पॉइंट्स याद करना ही एक टास्क है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ याद करते बैठेंगे, तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, चलो अभी इंपॉर्टेंस को हम ज्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, तो 5 मिनट्स का टॉपिक है, यहाँ पे फोकस। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस। जैसे अभी हमने आपको सब बताया दोस्तों कि कंपनी सेक्रेटरी, मैं आपको पता है क्या कंपनी सेक्रेटरी इस लेक्चर में स्टार्ट में इतना आपको क्यों बताया मैंने उसके बारे में, क्योंकि अब आप ना आंसर समझने में और ज्यादा आसानी होगी। जैसे दोस्तों एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, अब जैसे हमने समझा कि कंपनी सेक्रेटरी एक टॉप लेवल वाला आदमी है, तो दोस्तों उसको गाइडेंस देना पड़ेगा, उसको एक्सपर्ट एडवाइस देनी पड़ेगी, देना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि भाई जब तू इतना बड़ा आदमी है, इतने बड़े पोजीशन पे है, तो तू वहां पे ऐसे सिर्फ बैठा तो नहीं रह सकता, तुझे कुछ गाइडेंस देना पड़ेगा, तुझे बताना पड़ेगा कि तू उस पोजीशन के लायक क्यों है। तो ला भाई, तेरा पार्टिसिपेशन दे मैनेजमेंट में, बिजनेस, हमें कंपनी चलानी है तो आ एडवाइस कर थोड़ा। तो ये काम होता है भाई कंपनी सेक्रेटरी का। चलिए फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि दोस्तों आप कह सकते हो ये बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का देखभाल करता है। जैसे कोई कंपनी कोई डिसीजन ले रही है, तो डिसीजन समझो कंपनी सोचती है कि मैं अपना बिजनेस जो है इन्वायरमेंटल सेक्टर में जाना चाहती है। इन्वायरमेंटल आप ऐसे कह सकते हो, कंपनी जो है कुछ हैजार्डियस केमिकल रिलीज कर रही है, जिससे ये केमिकल रिलीज करने से दोस्तों कंपनी बंद भी हो सकती है। ठीक है, होती है, ऐसा रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। तो कंपनी सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि वो जो कंपनी है ना, केमिकल जो है एक सही लिमिट में रिलीज करे। और कंपनी अगर रिलीज कर रही है, बहुत ज्यादा रिलीज करती है, तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है उसको उनको एडवाइस करे, उनको एडमिनिस्ट्रेट करे कि भाई सुनो ऐसे मत करो, अगर आप ये करोगे तो हमें गवर्नमेंट पे हमारी नजर पड़ेगी। ठीक है, गवर्नमेंट हम पे ऐसा निशाना लगाएगा और अपने को उड़ा देगा, अपनी कंपनी अपने को बंद करनी पड़ेगी। भाई तू एडमिनिस्ट्रेटर है, तू टॉप नॉच आदमी है, सबको गाइड कर तरीके से। चलो फिर क्या है, कस्टोडियन एंड सेक्रेट इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हमने बात करी थी, कंपनी सेक्रेटरी दोस्तों एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है, तो इसके पास दोस्तों बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, तो ये उसका कस्टोडियन है, ये उसका देखभाल है। ये पता है क्या, कंपनी सेक्रेटरी को दोस्तों वॉचमैन कहते हैं। पर पता है किसका वॉचमैन? पूरे कंपनी का। जब मैं क्या बोल रहा हूँ पूरे कंपनी का, यानी कि किसी भी एक ब्रांच का नहीं, कि एक ब्रांच उसका अंधेरी में है, एक ब्रांच उसका घनसोली में, नहीं भाई, वो पूरी कंपनी का वॉचमैन है। पूरी कंपनी, नॉट उसके ब्रांच। वो गेट पे नहीं खड़ा रहता, वो पूरे तुम्हारे एम्प्लॉयज की जॉब बचाता है भाई, वो है कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक वॉचमैन है। तो ये वॉचमैन वाला वर्ड ना मैं बहुत ही मतलब एज अ किंग की तरह लेता हूँ। चलो फिर क्या है, करस्पॉन्डेंट, यानी कि दोस्तों वो कम्युनिकेशन करता है कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ, कंपनी के बाकी लोगों के साथ। बाकी लोग यानी कि अगर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो कंपनी सेक्रेटरी उस चीज को प्रोवाइड करता है। कंपनी सेक्रेटरी मीटिंग्स के लिए बुलवाता है। अगर कोई डायरेक्टर, अगर कोई सीईओ कंपनी का बोलता है कंपनी सेक्रेटरी को, अरे सीएस सुनो ना, एक मीटिंग होल्ड करनी पड़ेगी हमें, उस मीटिंग में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करनी है, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, उस मीटिंग में जितने भी लोग आना चाहिए ना, वो सभी को इनविटेशन करता है कि भाई आ जाओ कंपनी वालों आओ, कंपनी में मीटिंग हो रही है, आप सभी को आना है। तो ये काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का। ये वन ऑफ द काम है, बहुत सारे काम होते हैं, इसमें से ये एक काम है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। मैं आपको क्या बता रहा हूं दोस्तों, एक कंपनी जो होती है ना, अपने देश में 1500 से भी ज्यादा लॉज है। ठीक है, बेयर मिनिमम 2000, मैंने सुना है किसी से कि 2000 से भी ज्यादा है। अब वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं वो मुझे चेक करना पड़ेगा, बट हाँ 2000 तक तो है, इसलिए मैंने आपको 1500 बोला कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो अब मैं क्या बता रहा हूं, एक कंपनी है ना दोस्तों, जब एक
कंपनी की बात छोड़ो, मैं तुम्हारी बात करता हूं। कैमरा के पीछे बच्चे, मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये इंसान पे, ये जो कैमरा के पीछे बच्चा है ना, ये दोस्त आप हो, ठीक है। और ये इंसान पे भी दोस्तों नई नई करके भी आपके जीवन भर में आपके ऊपर करीबन से करीबन 1000 लॉज लगते हैं। आपको 1000 लॉज लगते हैं। अगर कम है, अगर हम किसी इंसान की बात करते हैं, उस इंसान पे 1000 लॉज लगते हैं। जैसे कि आप कह सकते हो आप पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगता है। आप अगर किसी के साथ बिजनेस करते हो तो आप पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आप पे आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी ये सब लगेगा। उसके पास आप पे एविडेंस एक्ट लगेगा। तो ऐसे दोस्तों एक्ट, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं जो किसी इंसान पे पूरी जीवन भर में उस पर 1000 एक्ट तो लगता ही होगा। दोस्तों आप जब जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करते हो उस पर भी एक्ट है, किस तरह से आपको क्रॉस करना है। ट्रैफिक एक्ट लगता है ना, अपना पुलिस एक्ट लगता है, रोड सेफ्टी एक्ट लगता है, इन्वायरमेंट पे लगता है एक्ट्स, बहुत सारी चीजों पे लगता है, एविएशन पे एक्ट लगता है। ये सारे एक्ट्स एक इंसान पे लगते हैं। तो मुझे बताओ, एक कंपनी जो बिजनेस कर रही है इस पे कितने सारे लॉज लगते होंगे, बताओ दोस्तों। नई नई करके भी कंपनीज पे भी 1000 तो चलो मैंने आप पे ज्यादा बोल दिया, 1000 नहीं लगता है किसी भी इंसान पे। जैसे वो टिकट खरीदता है तो उस पे भी उसको लॉ लगता है, रेलवे एक्ट लगता है। अगर वो बैंक के पास जाता है तो उस पर आरबीआई का एक्ट लगता है। तो एक इंसान पे भी इतने सारे एक्ट्स लगते होंगे, ठीक है। ये मैंने ओवरऑल बताया, ये समझ लो। अब एक कंपनी पे कितने एक्ट्स लगते होंगे, कितने लॉस लगते होंगे, है कि नहीं? सही बात बोला कि नहीं मैंने? तो ये लॉस का कंपनी अच्छे से उस चीज को फॉलो कर रही है, कंपनी ये लॉस को रिप्लाई कर रही है, कंपनी ये लॉस का अच्छे से उसको चीज को फॉलो कर रही है। उस चीज को अगर लॉ कहता है कि आपको ये नहीं करना है और कंपनी भी उसने नहीं करा, तो इसका मतलब कंपनी लॉ को कंप्लाई कर रही है ना। लॉ जैसा कहता है कंपनी वैसा काम करती है, इसको कहते हैं कंप्लाई करना। और ये देखभाल करना किसका काम है? कंपनी सेक्रेटरी का, इसलिए उसको लीगल कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं। फिर एक कंडक्टिंग मीटिंग्स, जैसे हमने बात करी थी, अगर दोस्तों कंपनी में मीटिंग करने की जरूरत है तो कंपनी सेक्रेटरी जो है ना दोस्तों, मीटिंग का नोटिस जो है ना सारे लोगों को दे देता है जिसका मीटिंग में प्रेजेंस होना जरूरी। उसके बाद है दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी क्या है? ये लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। मैनेजमेंट और स्टाफ, देखिए दोस्तों एक कंपनी जो है ना अपर लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल ऐसे डिवाइड होती है। तो अपर लेवल में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बड़े बड़े लोग, कंपनी सेक्रेटरी, केएमपी सारे। मिडिल लेवल में सारे मैनेजर्स, सारे ऑफिसर्स, अकाउंटेंट्स, जितने भी सब लोग हैं सब आ जाते हैं यहाँ पे। और लोअर लेवल में जो हमारे, आप कह सकते हो लेबर्स, लेबर नहीं कह सकते हम, जो हमें काम प्रोवाइड करके देते हैं, ऐसे लोग होते हैं लोअर लेवल पे। अब ये लोग जो है, अगर लोअर लेवल वाला कुछ मिडिल लेवल के साथ या मिडिल लेवल वाला कुछ टॉप लोगों के साथ बात करना होगा तो कैसे बात करेगा भाई? डायरेक्टर के पास इतना समय नहीं है ना कि वो किसी भी एम्प्लॉय के पास जाएगा, कंपनी का डायरेक्टर उस एम्प्लॉय के पास आया, ऐसा कभी ऐसा सुना है क्या? क्योंकि मेरे दोस्त कंपनी में एम्प्लॉयज करीबन 10,000 15,000 होते हैं। कैसे डायरेक्टर कैसे करेगा सबसे बात? तो कंपनी सेक्रेटरी का इसमें रोल होता है। कंपनी सेक्रेटरी सबके बिहाफ में वो जो भी बात प्रोवाइड करना चाहते होंगे डायरेक्टर को, वो कंपनी सेक्रेटरी उनकी बात आगे जाके पहुंचा देता है। चलो फिर, इसलिए उसको लिंक बिटवीन कहते हैं। उसके बाद है दोस्तों फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरल ऑडिट। और ये जो सेक्रेटरल ऑडिट है, ये सेक्रेटरल स्टैंडर्ड्स है, ये एक सीएस ही करता है और कोई नहीं कर सकता। और सारे कंपनीज पे ये एप्लीकेबल होता है, सारे नहीं, एक लिमिट होती है कि अगर कंपनी ने इतना टर्नओवर किया, कंपनी के पास अगर इतना पेड अप शेयर कैपिटल है, तो उस कंपनी को सेक्रेटरल ऑडिट करवाना पड़ता है ना। तो एक बहुत सारी चीजें, सेक्रेटरल स्टैंडर्ड्स भी कंपनीज पे लगती है। ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, हम आगे इस पे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो ये फर्स्ट लेसन है तो इसका आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो कंपनी क्या होती है, कंपनी वर्क कैसे करती है, कंपनी एस्टेब्लिश कैसे होती है, कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होते हैं, क्यों होते हैं, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी में मीटिंग कैसा होता है, नोटिस वगैरह कैसे जाता है, ये भेजता कौन है, कंपनी सेक्रेटरी, ये सब क्या काम करता है, एमओए क्या होता है, कंपनी एस्टेब्लिश कैसे होती है, और ये कंपनी क्या एक इंसान है, ये सारा, ये सब कुछ हमें ये सब्जेक्ट एसपी जो है ये हमें सिखाएगा। और आज के इस लेसन को हम यहाँ पे ही एंड करेंगे। अभी तो ये बस शुरुआत है, आगे आपको इस पूरे एसपी के जर्नी में बहुत बहुत मजा आएगा। और जब ये एसपी खत्म होएगा ना, आप बहुत कुछ सीख लोगे कि एक कंपनी जो है किस तरह से काम करती है, एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे चलता है। दोस्तों ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, अगर कोई भी आपको डाउट इस वाले लेक्चर से लेकर, प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी आप बातचीत करना चाहो प्लीज यहाँ पे। और आज का ये जो लेक्चर था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंस वाला भी इंपॉर्टेंट है। देखो यार दोस्तों, इसके तो नाम में ही इंपॉर्टेंस है, तो क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो। तो चलो अब आपकी बारी, सेल्फ स्टडी कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से एसपी के बच्चों लेक्चर नंबर 3 में, एंड ओसीएम के बच्चों आपसे मिलूंगा ओसीएम के लेक्चर में। चलिएगा दोस्तों, मजे कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा।
मस्ती करो बस। 11th में मस्ती करना है और पढ़ाई भी करना है। 12th में पढ़ाई थोड़ी ज्यादा करनी है। अभी आप 11th में हो तो अभी आप मस्ती कर सकते हो।